नमस्ते दोस्तों, मैं राहुल वर्घट और आपका गुरु से श्री अरुण दोमाजी वर्घट प्रतिष्ठान में स्वागत है। पवन खेरा कांग्रेस के अच्छे जाने माने दिग्गज प्रवक्ता है और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी है। उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस ली दिल्ली में और उन्होंने कहा कि कांग्रेस आस्क्ड इलेक्शन कमीशन to nullify 2024 लोकसभा इलेक्शन सीटिंग बीजेपी एमपी अनुराग ठाकुर एलिगेशन फ्रॉडुलेंट वोटिंग। जो 2024 में वोटिंग हुई थी, बीजेपी के अनुराग ठाकुर है वो अमान्य है। वोटिंग लिस्ट में उन्होंने फ्रॉड किया है। तो इस संदर्भ में फ्रॉड किया है कि नहीं किया, लेकिन मतों की गिनती और गणना में कुछ कमियां आ रही है। आगे क्या कहते हैं खेरा? On Wednesday, Mr. Thakur has listed constituencies including Raebareli, Kannauj, Wayanad and Diamond Harbour where fake voters were allegedly present in large number. अनुराग ठाकुर ने कहा था कि जो रायबरेली है, कन्नौज है, वायनाड है और डायमंड हार्बर है, इसमें फेक वोटर्स है और वो भी बहुत बड़े पैमाने पे। रायबरेली राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र है, कन्नौज अखिलेश यादव जी का है, वायनाड भी राहुल गांधी जी का है और हर बार अभिषेक बैनर्जी जो कि तृणमूल कांग्रेस से आता है। चारों भी नाम दिग्गज है। चारों पे नाम पे भारी वोटर लिस्ट में करप्शन हुआ है वोटों का, तो फिर हमारे इस देश में भाजपा की सरकार है, तो क्या अलग अलग राज्य में भाजपा ने भी करप्शन नहीं किया होगा वोटों का? ये अनुराग ठाकुर ने भी बताना चाहिए कि लार्ज नंबर प्रेजेंट एलिजिडली अमान्य वोटिंग हुई है, ये भी बताना चाहिए। अनुराग ठाकुर ने भी ऐसा हमारे पवन खेरा कह रहे हैं। मुझको वो सोनिया जी की बात याद आ गई। तब उन्होंने जब 2024 का लोकसभा का इलेक्शन था, तो सोनिया जी ने एक बात बहुत अच्छी कही थी कि मैंने संसद में सांसद ने दिया, मैंने संसद को अपना बेटा दिया, देश को अपना बेटा दिया। मैं सोनिया जी की बात समझ सकता हूँ। कि सोनिया जी ने भी कितनी स्ट्रगल की होंगी और किया भी है, क्योंकि किसी भी माँ के लिए पद और पैसे से ज्यादा अपनी बेटे की या बेटा या बेटी की खुशी महत्वपूर्ण रहती है। उनकी हेल्थ अच्छी हो ये रहती है। पर हमारी सोनिया जी ने देश के लिए अपना पति भी खोया और अपनी सास भी खोई। कुछ राजनीतिक कारणों से उनकी हत्या हो चुकी थी। हमें कल 15 अगस्त है, ये भी नहीं भूलना चाहिए। हमें महात्मा गांधी जी को भी याद करना चाहिए, जिन्हें हम फ्रीडम फाइटर के भी नाम से जानते हैं। पर हम तब का फ्रीडम फाइटर भूल गए और अभी का ही अलग फ्रीडम फाइटर आ चुका है।
जो कि भाजपा ने अलग ही फ्रीडम फाइटर दे दिया है हमें। राहुल गांधी ने भी कहा था देश का चौकीदार चोर है। आज पवन खेरा भी कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। The slogan "वोट चोर गद्दी छोड़" is reverberating in the entire country, has to become as mass movement now, Mr. खेरा said. ये मास मूवमेंट होगा, एजिटेशन होगा, संघर्ष होगा, आंदोलन होगा। ही डिमांडेड, पवन खेरा कह रहे उनकी डिमांड है इलेक्शन कमीशन एंड मिस्टर ठाकुर ऑल्सो मेक पब्लिक द इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट डाटा ऑफ वाराणसी, क्योंकि वाराणसी से प्राइम मिनिस्टर जी है Narendra Modi constituency weak now. The Prime Minister does not deserve to be here as he is as based on fake votes. क्या उन्होंने फेक वोट हासिल नहीं किए हैं? He has barely managed to win the Varanasi. Barely managed to win the Varanasi seat in 2024 Lok Sabha. He was trailing for half of a day, but then got a booster dose of fake votes. मिस्टर खेरा एलिजेड, जो प्रधानमंत्री जी ने वोट्स हासिल किए वो बूस्टर फेक न्यूज है, गलत न्यूज है, इनलीगल वोट्स है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से भी ये रिक्वेस्ट की। क्यों नहीं हो सकता जब उनके खुद के बीजेपी के एमपी कह रहे हैं कि रायबरेली, कन्नौज, डायमंड हार्बर और वायनाड से भारी लिस्ट में फेक वोट लिस्ट बनी है, तो वाराणसी से भी बन सकती है। उत्तर से लेके मध्य भारत तक उनकी प्रतिनिधित्व है, उनकी सरकारें है, या उनमें भी नहीं बन सकती? अगर अपोजिशन की पार्टी में बन सकती है तो उनके भी पार्टी में फेक न्यूज बनने की भी संभावना है। हमें साफ तौर पे कहीं ना कहीं राहुल गांधी के बातों पर भी विश्वास रखना चाहिए। राहुल गांधी के साथ भी थोड़ा बहुत खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि हमें जो टूवर्ड्स होना है वो अच्छाई की तरफ होना है।